नमस्कार। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर कनिष्ठ सहायक के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये देखिए, जो क्वेश्चन है रीजनिंग के बहुत ईजी हैं। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत इजी है, तो इजी ही क्वेश्चन आते हैं, बट ये है कि आप उस समय क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जिन बच्चों की रीजनिंग कमज़ोर है, जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने वीडियो इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने वाला है। मात्र 10 क्वेश्चन है और इनको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये जो पेपर है, ये जो रीजनिंग का जो पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपके अभी हाल ही में जो स्टेनो का जो पेपर हुआ था उसका पेपर है। ठीक है, तो स्टेनो में जो आपकी रीजनिंग आई थी, किस तरह की रीजनिंग आई थी, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया था, एक्स सप्ताह व एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या होगी तो कितने दिन होंगे, ये आपने बताना है। तो एक्स सप्ताह, आप सभी को पता होगा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह की अगर हम बात करें, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहां ये कह रहा है एक्स सप्ताह, तो कितने दिन हो गए, एक्स 7 इंटू एक्स, यानी कि 7 तो आपके दिन हो गए क्योंकि ये दिन ही पूछ रहा है, कुल दिनों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो 7 आपके एक सप्ताह में दिन हो गए, तो एक्स सप्ताह हो गए, यानी कि कितने दिन हो गए, एक्स 7x हो गए। वाह एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या होगी। तो ये जो वाह का मतलब है, यहाँ पे जो एक्स है ये भी आपका ऐड हो जाएगा, इसमें दिनों की संख्या पूछ रहा था, यानी कि एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या क्या होगी। तो 7x प्लस जो x दिन दे रखे हैं उनको भी इसमें ऐड कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x प्लस x बराबर आपका 8x क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो दिनों की संख्या हो गई आपकी 8x, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8x। यही पूछ रहा था आपसे, कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो x सप्ताह में तो 7x हो गए और x दिन और इसमें आपने ऐड कर देने, तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट यह है कि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कमरे में 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई, बी व सी का पिता ए है। ठीक है, तो ये आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई। अब ये कह रहा है कि बी व सी का पिता कौन है, ए है। तो ए क्या है, बी और सी का पिता है। ठीक है, बी और सी का पिता है। अभी हमें जेंडर नहीं पता, बट ए का हमें जेंडर पता चल गया क्योंकि ए क्या है, पिता है। ए पिता है किसका, बी और सी का। तो ए जो हो जाएगा वो तो आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। अगला है ई का पिता बी है। ठीक है, तो बी क्या हो गया, बी मेल हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि ई का पिता बी है। तो ई आपका किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ई का अभी हमें जेंडर नहीं पता, बट हमें बी का जेंडर पता चल गया क्योंकि बी पिता है ई का, तो बी भी आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी की पुत्री डी है। तो सी की क्या है, पुत्री डी है, तो डी पुत्री होगी यानी कि फीमेल हो गई। सी का अभी हमें कुछ नहीं पता है कि सी मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि यहां तक हुआ कि सी की पुत्री डी है, यहां तक हो गया। अब यदि ई लड़की है, तो ई क्या है आपका, ई भी यहाँ पे आपका फीमेल हो गया, यहाँ पे इन्होंने दे दिया ई भी आपकी फीमेल हो गई। यदि ई लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष हैं, तो 2 पुरुष तो ऑलरेडी हो गए हमारे ए और बी, तो 2 पुरुष हो गए, और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं। तो यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 तो ये होगा, 5 में से 2 आपके मेल हो गए, बचे 3, और ये कह रहा है कि अधिक से अधिक 3 महिलाएं, यानी कि 3 कितनी, 3 हो जाएंगी महिला। ये भी आपकी महिला हो गई, ये भी आपकी महिला हो गई, तो सी भी क्या हो जाएगी, महिला हो गई। तो 3 महिला हो गई, आपके 2 पुरुष हो गए। अभी कह रही थी कौन निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है। अब इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि इसमें से निश्चित रूप से कौन सा सही माना जाए। ए की पुत्री सी है, तो ए क्या है आपका, मेल है। ठीक है, तो इसकी पुत्री सी हो गई, तो बिल्कुल ठीक है। सी आपकी क्या है, फीमेल ही थी, और ये इसके दोनों क्या थे, ए जो था बी और सी का पिता था, तो बी तो मेल हो गया, सी आपकी फीमेल हो गई, यानी कि
जो सी है वो क्या हो जाएगी, ए की पुत्री हो जाएगी, तो ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले को भी हम लोग चेक कर लेते, ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी है, तो सी तो फीमेल है, तो ये हो नहीं सकता, ये आपका गलत था। कमरे में 2 पुरुष हैं, ठीक है, तो कमरे में आपके 2 पुरुष हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, ठीक है, तो कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कम से कम कमरे में 3 महिलाएं हैं, ठीक है, कमरे में 2 पुरुष हैं, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए की पुत्री सी है, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपने बतानी है। तो यहाँ पे आकृति दे रखी है, आपने बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो आपने बताना है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल अगर हम काउंट करेंगे तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक के सापेक्ष एक ट्राइंगल आपका ये बनेगा, ठीक है, तो कितना हो गया, एक के सापेक्ष ये बन रहा है, तो आपके ट्राइंगल कितने हो गए, 6 हो गए। ऐसी 2 के सापेक्ष आपका ये बनेगा, ठीक है, 2 के सापेक्ष आपका 2 के सापेक्ष आपका ये बन गया, सॉरी 2 के सापेक्ष आपका ये वाला बन जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे। ऐसी आपका 3 के सापेक्ष बनेगा ये हो जाएगा 8। ऐसी 4 के सापेक्ष बनेगा आपका ये 9, और एक आपका 5 के सापेक्ष बनेगा ये हो जाएगा आपका 10। तो टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 10 हो जाएगी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हमने बाहर वाले ट्राइंगल काउंट कर लिए 1 2 3 4 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हर एक के सापेक्ष आपके 2 ट्राइंगल बनने हैं, ठीक है। 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये आपका एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है तो डायरेक्ट आपने 10 पे लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह का आया, अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है जो श्रेणी के निरंतर जारी रखते हुए प्रश्नवाचक संख्या को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें देखिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम 48 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 384 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐड होता जा रहा है। अब हम 384 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 33840 आ जाएगा। ऐसी फिर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 46,080 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ते जा रहे हैं आपके, यानी कि 8 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया, यानी कि इसके पहले क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 6 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 8 से करेंगे, तब आपका क्या आएगा, 48 आ जाएगा, यानी कि 8 से क्या होता है, 48 होता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 आएगा इसकी जगह, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सीरीज का क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप इसको ईजिली टैकल कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं। कौन सा चित्र निम्नलिखित के बीच संबंध परिभाषित करता है। यहाँ पे आपको मैट्रिक दे रखा है, उसके बाद स्नातक दे रखा है, उसके बाद परास्नातक दे रखा है, ठीक है। तो जब आप एजुकेशन अपनी करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मैट्रिकुलेशन करते हैं, यानी कि 10th करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप करते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है। जी का मतलब यानी स्नातक आपका ग्रेजुएशन हो गया जी। उसके बाद क्या करते हैं, परास्नातक करते हैं, तो लास्ट में आप क्या करते हैं, पी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये आपका चित्र हो जाएगा, ये चित्र आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मैट्रिकुलेशन करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये आपका जो चित्र है ये संबंध स्थापित करता है इन जो सीक्वेंस आपको दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपने देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे। एस जो है ए से छोटा है, तो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। एस जो है क्या है, ए से छोटा है, एस जो है ए से छोटा है, यानी कि ए क्या है, एस से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये बड़े का चिन्ह होता है और ये होता है आपका छोटे का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कि एस जो है ए से छोटा है, ठीक है। तो यानी कि एस ए से छोटा है, यानी कि ए एस से बड़ा है, तो ए एस से यहाँ पे बड़ा हो गया, लेकिन वी से लंबा है। लेकिन जो एस है, यानी कि एस की बात हो रही है, लेकिन वी से लंबा है, ठीक है। तो आपका एस जो जाएगा वो वी से लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगला ये कह रहा है कि टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है, ठीक है। एस से लंबा है आपका कौन, टी,
एस से लंबा हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। बट क्या कह रहा है ये, टी जो है आर से छोटा है, तो आर आपका यहाँ पे आ जाएगा, आर आपका यहाँ पे आ गया। अभी हमको पता नहीं कि एस से छोटा है या फिर बड़ा है यार, बट एस जो टी है वह एस से आपका बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, ए टी से लंबा है, ठीक है, ए जो है वो टी से लंबा है, तो ये इसकी पोजीशन बिल्कुल ठीक हो गई, ए जो है टी से लंबा हो गया। लेकिन आर से छोटा है, आर आपका फिर कहाँ आएगा, आर आपका यहाँ आना चाहिए, ठीक है, सॉरी, ए जो है आपका टी से लंबा हो गया, ठीक है, बट आर से छोटा है, ठीक है, तो आर आपका सबसे आगे आ जाएगा, आर आपका ये आ गया। अभी आपकी कंडीशन हुई थी आर सबसे लंबा हो गया, ये कह रहा है ना कि ए जो है टी से लंबा है, तो टी से तो आपका लंबा हो गया ए, बट आर से छोटा है, तो आर सबसे आगे आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन क्या बनी, आर ए टी एस वी, ठीक है। तो अब इनकी लंबाई के अनुसार क्रम क्या होगा, आर ए टी एस वी, तो आर ए टी एस वी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं। दक्षिणावर्त दिशा क्या होती है आपकी, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में तो आप इंग्लिश में यहाँ पे इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो पेपर होगा आपका बोथ लैंग्वेजेस में आएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 100 डिग्री घूमता है। उसके बाद 145 डिग्री वामावर्त, वामावर्त किसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपका क्लॉकवाइज तो आपका ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये हो गया, यानी कि घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में दिशा में घूमता है। अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब आप पेपर में जब आप डायरेक्शन देखते हैं तो यहाँ आपका पूरब होता है, यहाँ आपका पश्चिम होता है, यहाँ आपका उत्तर होता है, यहाँ आपका दक्षिण होता है। तो ये आपको डायग्राम बना लेना है। अब ये कह रहा है कि मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ। पहले तो ये पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि इधर की तरफ ये मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अब ये 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्लॉकवाइज जैसे मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, ये तो ये आपका घूमता है, ये आपका कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये कितना घूम रहा है, ये 100 डिग्री घूम रहा है। तो यहाँ से ये गया इतना, ये आपका हो गया 100 डिग्री। अब ये कह रहा है कि घूमता है और 145 डिग्री वामावर्त, यानी कि फिर अब यहाँ से ये 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 डिग्री तो आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका 90 हो गया, तो 100 डिग्री हो गया। अब ये टोटल 90 होता है, तो इसके हाफ घूमेगा, यानी कि 45 ये घूमेगा, ठीक है। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डायरेक्शन। अब ये कह रहा है कि अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो मुंह अब इसका इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई उत्तर पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पूर्व की तरफ इसका मुंह। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। ओनिडा को 39685 लिखा जाए तो नोएडा को लिखा जाएगा, ठीक है। तो ओनिडा को पहले हम लोग देख लेते हैं। ओनिडा को इन्होंने क्या लिखा है, 39685, ओनिडा, ठीक है। ओनिडा को लिखा 39685। अभी कह रहे हैं कि नोएडा को क्या लिखा जाएगा, नोएडा, NOIDA, ठीक है। तो एन क्या है, एन आपका कितना है 9 है, तो एन की जगह आपका 9 आ जाएगा। ओ आपका कितना है 3 है, तो ओ की जगह आपका 3 आ जाएगा। आई आपका कितना है 6 है, डी आपका कितना है 8 है, और आपका ए कितना है आपका 5 है। तो आपका क्या बनेगा 93685, 93685 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 श्रेणियों के समूह में विभाजित करना है, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोगों ने देख लेना है कि पहले तो यहाँ देखिए आपके कितने सिंबल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंबल दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए एक ये सिंगल सिंबल है, ये भी सिंगल है, ये डबल है, ये डबल है, बट ये आपके विद इन नहीं है, मतलब एक दूसरे के अंदर नहीं है, ये आपके साइड बाई साइड है। ये आपका विद इन है, ये आपका साइड बाई साइड है, ये सिंगल सिंबल है, ये आपका साइड बाई साइड है, और ये आपका विद इन है, ठीक है। तो अब इन ग्रुप में हमने बांटना है। तो सिंगल वाले कौन कौन से ग्रुप बना, तो सिंगल वाला आपका 1 बना, 2 बना, और आपका 7 बना, ठीक है। तो एक क्या बना 1 2 7 आपका एक ग्रुप बन गया, ठीक है।
एक ग्रुप आपका 1 to 7 बन गया। अब विद इन वाले देख लेते हैं, यानी कि एक के अंदर एक वाला देख लेते हैं। 3 है, 5 है और आपका 9 है। तो एक ग्रुप क्या बना आपका 3, 5, 9 का एक ग्रुप बन गया। अब नेक्स्ट जो ग्रुप बना आपका जो साइड बाई साइड है, यानी कि 4, 6 और 8। तो 4, 6, 8 आपका एक ग्रुप बन जाएगा। 4, 6, 8 आपका एक ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 to 7, एक ग्रुप आपका 1 to 7 हो गया, एक आपका 3, 5, 9 हो गया, एक आपका 4, 6, 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आप क्वेश्चंस को समझ पाएँ और उनको कम समय में सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि समय का बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आप किसी क्वेश्चंस के पीछे पड़ गए, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपने अगले क्वेश्चन पे जाना है जल्दी, क्योंकि आपने टाइम भी सेव करना है। एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर जाएंगे अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी आपका दिए गए चित्र में रिक्त भाग ज्ञात करना है। फाइंड द मिसिंग पार्ट इन द गिवन फिगर, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बताना है कि क्या आना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको पढ़ना है, फिर इसके आधार पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या था, अल्फा था, नेक्स्ट वाले में अल्फा कहाँ गया, यहाँ आ गया। ओमेगा यहाँ था, ओमेगा यहाँ आ गया। गामा यहाँ था, गामा यहाँ आ गया। बीटा यहाँ था, यहाँ आ गया। तो यानी कि क्या हो रहा है, इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, ये इस तरह से शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है। ये वाली पोजीशन यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली आपकी यहाँ आ गई। तो ऐसी आपका यहाँ भी होगा, यानी कि बी आपका कहाँ जाएगा, बी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए आपका यहाँ आ जाएगा, डी आपका यहाँ चले जाएगा, सी आपका यहाँ चले जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिए ए आपका यहाँ आ गया, डी आपका यहाँ आ जाएगा, सी आपका यहाँ था, यहाँ चले जाएगा, बी आपका यहाँ था, यहाँ आ जाएगा। तो बी आपका यहाँ जाएगा, यानी कि सी बी ए डी आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग किस में है। सी बी ए डी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होप सो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो देखिए ये थे 10 क्वेश्चन जो कनिष्ठ सहायक स्टेनो के जो पेपर में हाल ही में पूछे गए। तो इसी तरह के क्वेश्चन ग्रुप सी के पेपर में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के ज़्यादा लेवल नहीं रहता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है, उत्तराखंड के यूकेएसएससी द्वारा जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, अगर आपने पिछले ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, तो आप इजीली जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ में देखिए मैं आपको रेगुलर बेसिस पे रीजनिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो अगर आपने चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।